नमस्कार दोस्तों, एक्सेल की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काउंट इफ फार्मूले को बहुत ही आसानी से बताया है। अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो इफ का फार्मूला आप बहुत ही आसानी से किसी भी आप या डिवीजन निकालने के लिए या परसेंट या आप ग्रेड निकालने के लिए या फिर पास निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो हम पहले टोटल निकालते हैं, इक्वल बटन प्रेस करते हैं, सम फार्मूला लिखकर टैब बटन को दबाकर इसे पूरे को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार हमारा टोटल नंबर ऐड होकर आ चुका है। इसे हम कर्नल पकड़ कर नीचे तरफ ड्रैग कर देंगे, सभी का निकल कर आ जाएगा। हम परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल बटन प्रेस करेंगे और नंबर को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद जितना सिलेबस है यानी 6 सिलेबस है तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद सभी का परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सभी का निकल कर आ चुका है। उसी प्रकार हम निकालेंगे डिवीजन। डिवीजन का निकालने के लिए हम इफ़ का फार्मूला यूज करेंगे। इफ़ का फार्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ पे इस सेल में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इक्वल लिखेंगे और इक्वल लिखने के बाद हम यहाँ पे इफ़ लिखेंगे। इफ़ लिखने के बाद हम उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें कंपेयर करना है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन लगाएंगे और इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। उसके बाद हमें लॉजिक देना है कि कितने नंबर के समथिंग हो कि हमारा फर्स्ट डिवीजन आए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 नंबर अगर हमारा सिलेबस पूरे परसेंटेज में होता है तो हमारा फर्स्ट है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर हम उसके बाद लिखेंगे हम इफ़। यहाँ से दूसरा फार्मूला हमारा स्टार्ट हो चुका है इफ़ का और यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम पुनः हम ग्रेटर देन लगाएंगे। यहाँ पे हम ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन लगाने के बाद हमें और ग्रेटर देन इससे बड़ा हो और या इससे इक्वल हो, हम तो इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 50 यानी 50 से अगर बड़ा हो या बराबर हो तो हमारा क्या है सेकेंड डिवीजन है। तो यहाँ पर कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड डिवीजन और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। हम पुनः हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे, इफ़ लिखेंगे और टैब बटन दबा के अप्लाई कर लेंगे और परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद हम ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे कि 30% से अगर अधिक होता है या कम होता है या इक्वल होता है तो हमारा क्या है थर्ड डिवीजन है। तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जितना बार हम फार्मूला यूज किए हैं उतने बार हम कोष्टक लगाएंगे यानी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फॉल्ट आ रहा है हमारा। यहाँ पे हम कॉमा एक्स्ट्रा लगा दिए हैं और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्ट किए हैं और सेकेंड डिवीजन यहाँ पर कंडीशन सही है। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं कि यहाँ पे कुछ और हमारा सिलेक्ट हो गया है, इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम पुनः इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे एस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिवीजन निकल कर आ जाएगा। सभी मतलब डिवीजन निकल कर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट डिवीजन है उसका 60% के समथिंग है तो उसका फर्स्ट डिवीजन है। उसी प्रकार हम ग्रेड निकालेंगे, इक्वल दबाएंगे और इफ के फार्मूला लगाकर हम टैब बटन दबा के इसे अप्लाई करेंगे और हम लॉजिक देंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ग्रेटर देन लगाएंगे और इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 80। यहाँ पर अगर 80 से इक्वल हो और मतलब इक्वल हो या इससे ज़्यादा हो तो हमारा क्या है ए ग्रेड है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ये लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे लगाने के बाद हम पुनः इफ़ लिखेंगे और इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। पुनः हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन लगाएंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे और उसके बाद पुनः हम इक्वल लगाएंगे यानी इससे बड़ा हो या इसके इक्वल हो। तो हमारा क्या है यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हैं कि बी ग्रेड है। तो यहाँ पर बी लिखकर और बी ग्रेड लिख देंगे यहाँ पे, यानी 60 लिख दिए। यहाँ पे 60 लिखने के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हम कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हम बी ग्रेड। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद पुनः हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इफ़ का फार्मूला यहाँ से पुनः हम लगाएंगे। यहाँ पे हम इफ़ लिखे और टैब बटन दबा के अप्लाई किए और यहाँ पे लॉजिक मांग रहा है तो हम इसे देंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम सेलेक्ट करेंगे, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हम कुछ इस प्रकार सभी परसेंटेज को दिए हुए हैं। यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन लगाने के बाद उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद नीचे के सीट में आप देख सकते हैं कि अगर 40 नंबर आता है तो हम सी ग्रेड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 40 नंबर लिखने के बाद
40 लिखकर सिंगल यूनिट कमा लगाकर डबल यूनिट कमा लगाकर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सी ग्रेड लिखेंगे और डबल यूनिट कमा 1 करेंगे। पुनः हम यहाँ पे करेंगे सिंगल यूनिट कमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पुनः हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, यानी इफ़ लिखेंगे और टैब बटन दबाकर अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे लॉजिक देंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज को। उसके बाद नीचे वाला कंडीशन है कि अगर 30 हो या 30 से नीचे हो तो हमारा क्या है, डी ग्रेड है। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाने के बाद हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे 30। यहाँ पर नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे सिंगल यूनिट कमा लगाएंगे। उसके बाद डबल यूनिट कमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डी लिखने के बाद हम पुनः डबल यूनिट कमा लगाएंगे और बंद करने के बाद डबल यूनिट कमा बंद करने के बाद हम यहाँ पे हमारा सारा सभी कंडीशन लग चुका है। तो जितना बार हम फार्मूले के अप्लाई किए हैं उतना बार हम यहाँ पे फार्मूले को हम क्लोज करेंगे, यानी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम 4 बार लगाए हैं तो 4 बार हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो हमारा देख सकते हैं कि आप यहाँ पे बी ग्रेड आ चुका है। यहाँ पे नीचे की तरफ कर्सर पकड़कर और नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे तो सभी का निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे एक ए हमारा जो है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 80% से किसी भी स्टूडेंट का 80% से ज़्यादा नंबर नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो हम इसे चेक करने के लिए हम नंबर में जाएंगे। इस नंबर को हम किसी भी नंबर को हम कम करेंगे यहाँ पे, यानी इसे यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हम नंबर को बढ़ाते हैं और भी कोई नंबर को हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे इस नंबर को हम इसे कट करके 45 नंबर को करके हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पे 55 कर देते हैं हम। फिर भी नहीं हो रहा है हमारा, और तो यहाँ पे आगे कर पाएंगे और भी किसी सब्जेक्ट में हम नंबर बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं 60, तो फिर भी नहीं हो रहा है यहाँ पे हमारा। और यहाँ पे 1% और हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में। यहाँ पे हम 60 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ए ग्रेड आ चुका है। यहाँ पे लॉजिक ये था कि अगर 80% से अगर जिस स्टूडेंट का अधिक नंबर आता है उसका हमारा ए ग्रेड है, तो ए ग्रेड निकल कर आ गया। उसी तरह हम यहाँ पे फेल पास निकालेंगे। फेल पास करने के लिए इक्वल बटन लगाएंगे और उसके बाद ई फार्मूला को लिखकर हम टैब बटन दबाकर अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद हम सब परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ग्रेटर देन लगाएंगे और ग्रेटर देन लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हम 50 लिखेंगे, यानी ग्रेटर देन लगा और इक्वल लिख देते हैं। यहाँ पे इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर 50 लिखेंगे। यहाँ 50 लिख देते हैं। अगर 50 से अगर कम है तो स्टूडेंट फेल होगा और 50 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट पास होगा। तो यहाँ पे हम सिंगल यूनिट कम लगाकर डबल यूनिट कम लगा दिए और लगाने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं पास। अगर उससे ऊपर होता है तो पास होता है। डबल यूनिट कम लगाकर हम यहाँ पर सिंगल यूनिट कम लगा दिए और यहाँ पर हम लिख देते हैं फेल, नहीं तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। अगर उससे 50% से उसका नंबर अगर यदि कम आता है तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फेल और डबल यूनिट का बंद करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे हम, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पास निकल कर आ चुका है। यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे, कॉर्नर पकड़ कर नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट 50% से कम है वो फेल है और जिसका 50% से ज़्यादा है वो पास है। तो इफ का फार्मूला आप बहुत ही आसानी से हम इस वीडियो में समझाए हैं। अगर ये वीडियो आप लास्ट से शुरू से अगर देख रहे होंगे तो आशा करते हैं कि आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। इस ई फार्मूला का यूज हम बहुत सी प्रकार से कर सकते हैं, यानी डिवीजन निकालने के लिए, ग्रेड निकालने के लिए, फेल पास निकालने के लिए बहुत ही तरीके से इसे यूज कर सकते हैं हम। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।